चलिए आप लोग तैयार हैं? लिखो कमेंट में कि हाँ गुरुजी हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। सिर्फ कमेंट की बात है। आपका गुरुजी ना तो आपसे कोई फी मांग रहा है और ना तो कोई आपसे पैसा मांग रहा है। तो लिख दो ना कमेंट में कि हाँ गुरुजी हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। लिखो कमेंट में, कमेंट में लिखना पड़ेगा, है ना। कमेंट में लिखिए कि हाँ गुरुजी हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। कमेंट में लिखना आपका काम है, पढ़ाना मेरा काम होगा। ठीक है। आज हम आपको कुछ सिखा कर जाएंगे। क्या सिखाएंगे? गुणनखंड निकालें। गुणनखंड को कैसे निकाला जाता है, इसका समाधान कैसे होगा। यदि आपको लगता है कि गुणनखंड को हम आसानी से सीख जाए तो आपको सीखना है। लिखो कमेंट में कि हाँ गुरुजी हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। क्या लिख दिया आप लोग? लिख दिया है ना। तो आइए हम करते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या है? x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। करना क्या है? करना है गुणनखंड। क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला नियम क्या बोलता है गुणनखंड का? पहला नियम बोलता है कि आगे वाले संख्या से, है ना, पीछे वाले संख्या में गुना करना है। क्या करना है? आगे वाले संख्या में, है ना, और पीछे वाले संख्या से गुना करवाना है। तो अब आपको दिमाग में घुरता होगा, क्या घुरता होगा कि यहां पर तो कोई संख्या दिया हुआ नहीं है। क्या है? कोई संख्या तो दिया हुआ नहीं है। तो मास्टर ने झूठ बताया हमको कि आगे से गुना पाछे में करो, है ना। आगे में संख्या है। क्या संख्या है ये आपको ध्यान में रखना है कि जहां कोई भी नहीं है वहां एक प्रेजेंट है। क्या है? जहां कोई भी नहीं है वहां एक प्रेजेंट होता है। एक हमेशा क्या होता है? छुपा रुस्तम। क्या होता है? छुपा रुस्तम होता है। एक हमेशा छुपा हुआ रहता है। तो यहां पर क्या है? एक छुपा हुआ। क्या है? एक छुपा हुआ है। हल्का सा आपको ध्यान देना है। यदि हम करें 1 गुना एक्स स्क्वायर तो बराबर में क्या होगा? तो बराबर में यह हो जाएगा, होगा ना, एक्स स्क्वायर होगा ना। क्या होगा? यहां पर ऐसे मत लिखना है, नहीं होगा। क्या होगा? एक एक्स स्क्वायर नहीं होता है। क्या होगा? सिर्फ क्या होगा? एक्स स्क्वायर ही होगा। क्या होगा? एक्स स्क्वायर ही होगा। बात समझ में आ गया? बात समझ गया ना? क्या होगा? जहां पर कोई नहीं है वहां पर एक प्रेजेंट है। क्या है? जहां पर कोई नहीं है वहां एक प्रेजेंट होगा। बात समझ में आ गया? ठीक है। तो यहां पर क्या है बाबू? यहां पर एक प्रेजेंट है। ठीक है। तो 1 गुना 12 कितना होता है? यदि हम 1 गुना 12 को करते हैं तो बोलिए गुरुजी 1 गुना 12 तो 12 ही होता है। वेरी गुड है, हाँ बिल्कुल होगा। 1 गुना 12 तो बराबर में 12 होगा। यहाँ कोई समस्या है, कोई डाउट है? नहीं है। 1 गुना 12 तो 12 हो गया। ठीक है। अब देखिएगा दूसरा रूल क्या बोलता है। अब ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे हम? 12 को ऐसा फैक्टर करेंगे, 12 को हम ऐसा फैक्टर करेंगे कि जो बीच में क्या है? बीच में 7x दिया हुआ है, जब उसको हम ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 होनी चाहिए, है ना। क्या? 7 होनी चाहिए। तो हम पहले क्या करते हैं? 12 का फैक्टर करते हैं। तो बताइए इसका 12 फैक्टर कितना होगा? 4 गुना 3 तो 12 होता है ना। क्या होगा? 4 गुना 3 तो 12 होगा। वेरी गुड है, बिल्कुल होगा, है ना। देखिए 12 का और फैक्टर क्या होगा? तो होगा 2 गुना 6 दूनी 12। और करते हैं फैक्टर। क्या होगा? 12 फैक्टर हो जाएगा 6 गुना 2 फैक्टर होगा, है ना। 12 का और फैक्टर होगा, क्या होगा? तो होगा 12 का फैक्टर 1 गुना 12 होगा ना। मतलब यानी क्या होगा? जितना भी संख्या दिया हुआ है सब 12 का फैक्टर होगा।
क्या होगा, 12 का फैक्टर होगा, है ना। बट हमको क्या देखना है कि बीच में संख्या क्या है। तो बीच में संख्या बोलो गुरुजी, बीच में संख्या तो 7 दिया हुआ है ना। तो दोनों गुना को हम ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर 7 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर 7 ही दिया हुआ, 7 होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां साइन क्या है, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, है ना, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है। जब दोनों साइड प्लस प्लस दिया रहेगा तो क्या होगा, जोड़ने पर क्या होगा, क्या करेंगे, दोनों संख्या को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो यहां भी जोड़िए, जरा ट्राई करिए कि 7 जो किसमें पुरता है, जिसमें 7 पुरेगा उसी को उठा लेंगे हम। अब ध्यान दो, क्या है, 4 है ना, 4 प्लस करते 3 तो 7 होता है ना। और आगे चलते हैं, क्या होगा, 2 है ना, 2 प्लस 6 कितना होगा, तो 8 होगा। वेरी गुड है, होगा 8। ठीक है, और आगे चलते हैं, तो 6 है, आप प्लस करते हैं 2 कितना होगा, तो यहां भी 8 होगा, होगा ना। और आगे चलते हैं तो क्या होगा, 1 प्लस 12 तो यहां तो 13 होता है। मामला यहां फंस गया है, क्या फंस गया है कि क्या है, ऊपर में 7 8 8 13 है, 13 दिया हुआ है। बट यहाँ बीच में तो क्या दिया हुआ बाबू, तो बीच में दिया हुआ है 7, क्या है, 7 दिया हुआ है। तो बताइए, है ना, बताइए इसमें कौन सा फैक्टर को हम लेंगे जिसका योग 7 हो जाए। तो किसका होता है, 4 प्लस 3 को जोड़ेंगे, है ना, तो 7 हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे, लेंगे 4 और 3 को, क्या लेंगे हम, 4 और 3 को हम। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे हम, x स्क्वायर प्लस, आगे में क्या है, आगे में 4 है गुरुजी, क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे 4x, काम खत्म। साइन किसका होगा, तो बोलो साइन होगा प्लस का गुरुजी, वेरी गुड है, बिल्कुल होगा। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, 3 है तो क्या लिखेंगे 3x। अब देखिए जरा ट्राई करो, क्या होगा, 4x प्लस 3x कितना होगा, 4 3 7x, वेरी गुड है। और अंत में जो संख्या दिया हुआ है उसको लगा देना है। हमने क्या किए, लगा दिए, क्या किए, लगा दिए, काम खत्म हो गया, है ना। अब कुछ भी नहीं करेंगे, है ना, अब क्या करेंगे हम, कुछ भी नहीं करेंगे। जब 4 भाग में बट जाएगा तो कुछ भी हमको नहीं करना है। देखिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, अब कुछ हमको करना नहीं है। सिर्फ क्या करेंगे, हम निकालेंगे कॉमन। क्या निकालेंगे हम, कॉमन। पता किसका कॉमन होगा, x का कॉमन होगा, क्योंकि x का स्क्वायर दिया हुआ है। क्या है, x का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसमें कॉमन क्या होगा, तो यहां पर कॉमन आपको हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, x होगा कॉमन। क्या होगा, x इंटू एक्स, यानी हम क्या किए, एगो x को कॉमन निकाल दिए, है ना। प्लस क्या है, प्लस। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर करते क्या है, अब यहां आपको गौर करना है कि यहां पर क्या किया जाए। ध्यान दीजिए क्या है, देखिए x से भागा देना है किसमें, 4x में। क्या करना है, x से भागा दीजिए अब 4x में, तो 4x भागा देंगे, किस भागा देना है, किसे देना है, x से काटिए, कट गया x, x कट गया, क्या बचा, ये बच गया 4, यह 4 लिखा जाएगा, काम खत्म। यानी बाहर से भागा इसमें देना है, ठीक है, और भीतर से भागा इसमें करना है। तो करिएगा, प्लस में होगा प्लस, भागा दो, क्या होगा, भागा दीजिए, 3x में भागा देना है x से, यानी देखिए एक बार बाहर से इसमें करेंगे, ठीक है, क्या करना, इसमें करना है, और क्या करें, एक बार अंदर से भाग करना है इसमें 3x में, तो भाग देख बता क्या बचेगा, तो क्या यहाँ x x कट गया, सिर्फ क्या बच गया, 3 बच गया, 3 बच गया, काम खत्म है। और जो यहां पर लिखा हुआ गुरुजी वो यहां पर चिपका देना है, ठीक है, चिपका दो।
क्या होगा x+4, काम खत्म है। इतना करके शांति हो जाना है, काम खत्म है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए क्या करना है। अब देखिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। देखिए एगो क्या करना है, एक आंसर यहां से निकालना है। ठीक है, क्या निकलेगा, निकल जाएगा x+4, है ना। क्या होगा x+4, एक पता हो गया। एक आपको बाहर से यहां पर देखना है, क्या देखना है, बाहर से अंदर की ओर झांकना है। तो अंदर में क्या भैया 3 दिया हुआ है, तो यानी आप दूसरा आंसर क्या होगा x+3 होगा, है ना। आपका आंसर आ गया। आंसर क्या आया x+4 इंटू x+3। ठीक है, क्या हो गया x+4 इंटू x+3 हो गया। यानी आपको कहा जाए तो x² + 7x + 12 का गुणनखंड क्या होगा, तो होगा x+4 इंटू x+3 होता है। क्या होगा 3 होगा। तो मजा आया होगा। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी आपको कर लेना है। चलिए अभी और सीखेंगे हम, है ना। आज आपको जितना गुणनखंड होगा आपको सिखा कर ही जाएंगे हम। चलिए हो गया। अब आइए, अब हम क्या करते हैं, इस सवाल को चेंज करते हैं, है ना। चेंज क्या करेंगे, साइन में परिवर्तन। ठीक है, यहां पर क्या देख रहे थे कि इसमें तो प्लस प्लस दिया हुआ था, तो प्लस प्लस आराम से बना दिए हम। अब साइन में क्या करेंगे, हम करेंगे परिवर्तन। यहां पर साइन क्या है प्लस, इसको हटा दें, क्या यहां क्या तुम कर दो माइनस, है ना। क्या हुआ x² - 7x + 12। कि आप बोले कि अब गुरुजी अब इस प्रश्न को आप बना दीजिए। ठीक है, तो आप देखना है कैसे इसको बनाते हैं। आइए, क्या है x² - 7x + 12 है। हमने क्या किया, साइन को हटा दिए, जहां प्लस में था वहां माइनस कर दिए। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे हम। देखिए इसमें भी क्या करना, सेम नियम क्या करेंगे हम, जो पहले में किए थे, क्या किए थे पहले में जो किए थे उसी तरह इसमें भी सेम नियम हमको अपनाना है। क्या करेंगे हम, 1 × 12, तो क्या होगा गुरुजी 1 × 12 कितना होता है, तो 1 × 12 तो कितना 12 ही होगा ना। फिर क्या करेंगे हम, 12 को करना फैक्टर। क्या करेंगे हम, 12 को फैक्टर हम ऐसा करेंगे कि गुना करने पर 12 और अब देखिए यहां पर जब कहानी में आएगा ट्विस्ट, क्या ट्विस्ट आएगा, ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब आगे में क्या है माइनस है, अब पाछे में क्या है प्लस है। ठीक है, आगे में माइनस अब पाछे में प्लस, है ना। जब ऐसा कंडीशन आएगा तो क्या करेंगे हम, माइनस जो होगा माइनस होगा 2 बार। क्या होगा, माइनस होगा 2 बार। ठीक है, क्या होगा, माइनस होगा 2 बार। अब कैसे होगा, देखिए यहां भी होगा माइनस माइनस, तो क्या आएगा प्लस। बात समझ में आ गया आपको, माइनस 2 बार आएगा। क्या आएगा, माइनस 2 बार आएगा। पहले इसको तुम क्या करो, फैक्टर कर, यानी 1 गुना यहां 1 है, तो 1 × 12 कितना होगा, तो 12 होगा ना। अब 12 को ऐसा फैक्टर करना है, ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 12, है ना। जब साइन यहाँ पर क्या माइनस वाला आ रहा है, ठीक है, जब माइनस में 2 बार आएगा तो साइन क्या प्लस हो जाएगा, है ना। यानी कहा जाए तो जोड़ने पर 7 ही होनी चाहिए, है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं फटाफट। अब ध्यान दो, देखिए 4 3 7 हो जाएगा, इसमें होगा ना, अब ध्यान दो क्या करें, यहां पर हम x², ध्यान दो x² माइनस, है ना। एक बार क्या लिखेंगे हम, आगे में क्या है बाबू, आगे में 4 है, लिख दो 4x। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे हम, फिर लिखेंगे 3 होगा ना, 3x होगा। बट हल्का से यहाँ आपको दिमाग लगाना है, यहाँ पर साइन तो क्या होगा, साइन होगा 3, जो हम तुरंत बता चुके हैं, होगा ना। क्या हो गया,
अब 4 क्या है -4x - 3x, तो बराबर में क्या होगा माइनस में 7x होगा ना, है ना। साइन एक दिया हुआ है तो दोनों क्या होता है जाके सट जाता है, तो यहाँ भी दोनों सट जाए, कितना हुआ 4 + 3 तो 7 तो होगा ही होगा, हो गया। अब प्लस में क्या लगाना है तो प्लस में करना है 12। मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर फटाफट आप लोग करते रहिए, ठीक है। चलिए अब ध्यान दो, सबका काम पूरा हो गया है ना। हमने क्या इसको बांट दिया 4 भाग में, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, 4 भाग बट गया तो शांति हो जाना है। अब ध्यान दो, इसको क्या निकाल दो कॉमन, तुम इसको कॉमन निकालेंगे x का कॉमन, कितना होगा x, एगो बाहर में एगो भीतर में, कॉमन निकाल दिए, यहाँ हो गया x। अब ध्यान दो, अब आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, ध्यान दीजिए, है ना। अब क्या करेंगे हम, यहां भागा दो, भागा देना है x से, भागा देना है 4x में, तो क्या बचेगा, यदि हम 4x में भागा देते हैं, है ना, 4x में, ठीक है, भागा देते हैं किससे, x से, तो क्या होगा x से x काट दो, क्या बच गया, यहां बच गया माइनस में 4। कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट लिख देना कि हाँ गुरुजी समस्या था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, माइनस में हो गया, ठीक है, साइन जो तो साइन होगा। अब देखिए क्या करना है, अब यहां से भागा इसमें देना है, ठीक है। तो बताइएगा यदि हम 3x में भागा देते हैं x से, तो क्या कटेगा, x से x कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 3, यहाँ 3 लिख दो, काम खत्म, है ना। अब बाकी जो लिखा हुआ है यहां से उठा के यहाँ चिपका देना है बस, तो क्या होगा x माइनस हो जाएगा 4 हो गया, काम खत्म। बताइए कि आपका आंसर क्या होगा, बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या निकलेगा, तो बोलो ना कि आप, जो मेरा आंसर होगा एक यहां से निकल जाएगा x - 4, है ना, इंटू क्या होगा, एक क्या करेगा, ये बाहर से भीतर की ओर ताकेगा, तो क्या बचेगा x माइनस में 3 बचेगा, यानी इसका आंसर क्या होगा x - 4 इंटू x - 3, है ना। यानी कहा जाए x² - 7x + 12 का गुणनखंड क्या होगा, तो x - 4 इंटू x - 3 होगा। चलिए हो गया, आइए अभी और हम सिखाएंगे हम, ठीक है, आज मजा ही मजा आएगा। चलिए वह सवाल नंबर 2 हो गया ना, आइए अब होगा सवाल नंबर 3, ध्यान दो। अब क्या होगा, 2 हो गया, अब क्या करेंगे सवाल नंबर 3 है, ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, फिर से साइन में परिवर्तन करेंगे, हम क्या करें, साइन में